नमस्कार साथियों, एक बार आपका पुनः अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा ITI कॉलेज अकोड़ी दुबे जिला जालौन के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी जुलाई अगस्त में होने वाली जो थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं थ्योरी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मॉडल पेपर पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन बताए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे के मॉडल पेपर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि अगर कोई सिंगल फेज मोटर ना स्टार्ट हो तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। जो आपकी सिंगल फेज मोटर है यदि वो स्टार्ट ना हो तो उसके संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन आपका ए, सहायक वाइंडिंग में रिक्तता मीन्स ओपन इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग में रिक्तता, या फ्यूज उड़ गए हों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इसका आंसर सही है क्या, आपकी ओपन इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग मीन्स सहायक वाइंडिंग में रिक्तता। क्वेश्चन नंबर 16 आपका वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर को चुनेंगे। वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर को चुनेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को, या रिपल्सन मोटर को, या हिस्टेरिस मोटर को, या रिलुक्टेंस मोटर को। ठीक है, तो इसमें हम चुनेंगे किसको, यूनिवर्सल मोटर को। किसको चुनेंगे दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर को। ठीक है, अब अगला है, जब दो अल्टरनेटर सही तार तम्य के साथ समांतर संचालित रहे हों तो उनका तारतम्य मीन्स साइक्रोनाइजिंग पावर क्या होगा। या तो नेगेटिव, या इन्फिनिटिव, पॉजिटिव, या फिर जीरो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, क्वेश्चन नंबर 18 सामान्य तौर पर स्लिप रिंग निम्न में से किसके बने होते हैं। सामान्य तौर पर जो स्लिप रिंग होती हैं वो किस धातु के बने होते हैं, कॉपर के, कार्बन के, फास्फोरस ब्रॉन्ज के, या फिर एल्युमिनियम के। ठीक है, तो जो स्लिप रिंग होती है वो आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, तो साथियों वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अन्यथा बीच में यदि आप बीच में नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन, आपकी सफलता आपके कदमों को चूमने से वंचित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19वां, अल्टरनेटर बदलता है। जो आपका अल्टरनेटर होता है वो बदलता है किसे, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि सेकेंड ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, या सी AC को DC में, या फिर आपका DC को AC में। ठीक, जो अल्टरनेटर होता है वो आपका मैकेनिकल ऊर्जा को आपका किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। जो अल्टरनेटर होता है वो आपका मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण I = 42.4 sin 60-80 है तो करंट का औसत मान होगा। ठीक है, आपका 42.42 एम्पियर, या 27 एम्पियर, या 38 एम्पियर, या 22 एम्पियर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 27
एम्पियर। क्या होगा? 27 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है जब लैगिंग पावर फैक्टर पर चले, या सेकंड ऑप्शन यूनिटी पावर फैक्टर पर चले, या थर्ड ऑप्शन लीडिंग पावर फैक्टर पर चले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है जब ना ही तो आपकी लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है, ना ही यूनिटी पावर फैक्टर पर चलती है, ना ही लीडिंग पावर फैक्टर पर आपकी चलती है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित निम्न में से किस पर निर्भर करता है? नंबर ए ऑप्शन केवल रोटर के उत्तेजना पर, या कपलिंग कोण के अधिकतम वाल्व पर, या केवल आपूर्ति वोल्टेज पर, या फिर आपका रोटर के उत्तेजना, आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग कोण के अधिकतम वाल्व पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 22वां है वो आपका डी ऑप्शन सही है। रोटर के उत्तेजना, आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग के कोण के अधिकतम वाल्व पर आपकी सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 23, सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा, या फिर लैगिंग होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर यूनिटी होगा। 23 आपका इसका जो सिंक्रोनस मोटर के फील्ड जब आपके एक्साइटेड होते हैं तो उसमें आपका पावर फैक्टर आपका किस प्रकार का होगा? आपका लैगिंग की तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कि किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैपिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए होता है? किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैपिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए होता है? नंबर ए केवल टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए, नंबर बी शोरगुल स्तर को कम करने के लिए, या सी एडी करंट को कम करने के लिए, या फिर हंटिंग को रोकने और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें डैपिंग वाइंडिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि एक तो हंटिंग रुके और दूसरा टॉर्क को स्टार्ट करने में मदद मिले। मीन्स आपका ऑप्शन आपका डी सही है। क्या सही है? आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में किस पर निर्भर करती है? आपका रोटर स्पीड ओनली, या फिर रोटर एक्साइटेशन ओनली, या फिर सी पॉइंट रोटर एक्साइटेशन एंड रोटर स्पीड पर, या फिर कपलिंग एंगल रोटर स्पीड एंड एक्साइटेशन पर। ठीक है, तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ आपका रोटर स्पीड की गति पर निर्भर करती है। मीन्स आपका ऑप्शन ए केवल रोटर की गति मीन्स रोटर स्पीड ओनली पर निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बैन वाइंडिंग में A = P, या A = 2, या A = Z, या A = 4 होता है। ठीक, तो जो वेन वाइंडिंग होती है, वेन वाइंडिंग में A = आपका P होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है? नंबर ए ऑप्शन आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस समान हो, या फिर ऑप्शन बी
एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस के समान हो, या ऑप्शन सी आयरन लॉस कॉपर लॉस से कम हो, या ऑप्शन डी आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस से अधिक हो। तो जो ट्रांसफार्मर की जो आपकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी होती है वो आपकी मैक्सिमम जब होगी जब आपका आयरन लॉस मीन्स आयरन लॉस इज़ लेस देन कॉपर लॉस हो, मीन्स आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस से कम हो, तब आपकी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। मीन्स ऑप्शन सी आपका 27 में आपका सही है। क्या सही है आपका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में क्या नहीं बदला जाता? किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में क्या नहीं बदला जाता? एक करंट, या फिर वोल्टेज, या फ्रिक्वेंसी, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें हम जो भी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की हम फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे ये रही, किसी ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को निम्न में से किससे रोका जा सकता है? ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को निम्न में से किससे रोका जा सकता है? नंबर ऑप्शन ए कोर सामग्री को बदलकर, या फिर कोर को लैमिनेट करके, या बाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करके, या उपयुक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर में तांबे मीन्स कॉपर की हानि को हम कोर को लैमिनेट करके मीन्स बाय लैमिनेटिंग द कोर जब हम कर देंगे तो उसमें आपकी कॉपर की जो लॉसमेंट है वो कम हो जाएगा, लॉसेस आपकी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग में, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, या वाइंडिंग टर्न की संख्या पर निर्भर नहीं करती, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग में आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का सबसे अधिक टर्न होते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लें। इस मॉडल पेपर जो भी हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको दबा लें, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो नई जानकारी ITI के क्वेश्चनों के संबंधित में हम आपके सामने लाएं तो आपको हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।